वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी है सोनी की। सोनी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है और हर एक बंदा उसका ताला तोड़ने का सपना देखता है। फिर एक दिन एक बिजनेसमैन ने सोनी को बहुत सारे पैसे ऑफर किए उसका ताला तोड़ने के लिए। तो सोनी क्या डिसीजन लेगी, यही हम आज देखने वाले हैं। मूवी का नाम है सेक्स गेम्स। कहानी की शुरुआत में हमने डेव नाम की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस को एक साइकियाट्रिस्ट के पास देखा जो उस पर हिप्नोसिस कर रहा था, उसे यह दिखाने के लिए कि हिप्नोसिस सच में रियल होते हैं। अब जैसे ही उस साइकियाट्रिस्ट ने अपनी हैंगिंग बॉल को डेव के आंखों के सामने लाया, डेव अपनी सूझबूझ खो बैठी। जिसका फायदा उठाते हुए उस साइकियाट्रिस्ट ने एक एक करके डेवी के कपड़े उतारे और डेवी इसका पूरा साथ दे रही थी। डेवी के संतरों को दबाने और जूस पीने के बाद साइकियाट्रिस्ट ने उसे वहीं टेबल पर लिटा दिया और जैसे ही उसने अपनी जेसीबी से डेवी की गुफा में खुदाई शुरू की, वैसे ही डेवी की कॉन्शसनेस लौट आई। इसलिए पहले उसने मना किया, पर जिस तरीके से साइकियाट्रिस्ट उसकी गुफा को सुरंग बनाने में लगा हुआ था, उसे कुछ देर बाद डेवी ने भी एंजॉय करना शुरू कर दिया था। जब खुदाई पूरी हुई और सुरंग में से पानी निकलने लगा, तब वह दोनों थके हाथ लेटे हुए थे। अब हमें पता चला कि यह दोनों कपल है और जो कुछ अभी हमने देखा था वह सब कुछ दोनों का एक गेम है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर हमें पता चला कि ये दोनों अक्सर खुदाई को गेम समझ के ही एंजॉय करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, डेवी का पार्टनर बॉबी एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर था और अब वो दोनों स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करके और भी पैसा बना रहे थे। आज की रात भी ये दोनों अपनी वैनिटी वैन में पिज़्ज़ा बॉय के साथ थ्रीसम कर रहे थे। तभी वहाँ चेकिंग के लिए एक लेडी पुलिस ऑफिसर आ गई, तो बॉबी ने उसे भी अपने घोड़े की सवारी करवा दी। अब वैनिटी वैन में जो कुछ भी हुआ उससे डिस्कस करते हुए वो दोनों घर आए। कुछ दिनों बाद हमने बॉबी को थेरेपिस्ट के पास देखा। उन्हें बता रहा था कि वह डेवी के साथ नहीं रह सकता क्योंकि अपने एंजॉयमेंट के लिए उन्होंने सेक्स गेम खेलना शुरू कर दिए हैं। अब उस गेम को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक चले जाते थे। ऐसे ही एक इंसिडेंट के बारे में बॉबी ने उन्हें बताया कि एक बार डेवी ने उसे चैलेंज दिया कि उसे एक ट्रांसजेंडर के साथ खुदाई करनी है। अब एक दिन उसे एक पार्क में पैसे के बदले बेला नाम की एक ट्रांसजेंडर मिली, जिसे लेकर वह घर आया जहां डेवी ने पहले से ही माहौल बना रखा था। तो थोड़ी जान पहचान होने के बाद डेवी ने बेला को मूड में आने के लिए एक ड्रग्स दिया, जिसे लेने के बाद बॉबी और उसने कार्यक्रम शुरू ही किया था। तभी बेला बेहोश हो गई। अब यह देखकर दोनों ही बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्हें लगा उन्होंने ड्रग्स का ओवरडोज से बेला को मार दिया, पर सीपीआर देने के बाद बेला वापस से होश में आ गई। उसने बताया कि उसे ड्रग्स से एलर्जी है। अब यह सब होने के बाद उनका खुदाई करने का मूड तो नहीं था, इसलिए उन्होंने बेला को पैसे दिए और वहां से उसे भगा दिया। यह पहली बार था जब बॉबी को लगा कि उसे यह सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की जान भी जा सकती है। वह थेरेपिस्ट को बॉबी ने बताया कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। शुरुआत के 2-3 साल उन्हें बहुत प्यार था, खुदाई की भी जोर शोर से किया करते थे, लेकिन फिर चीज़ें बदलती गई और उन्होंने खुद को सेटिस्फाई करने का एक अलग ही तरीका निकाला। दोनों एक दूसरे के लिए मल्टीपल स्टफ करते जिससे दोनों के इमोशंस ट्रिगर होते। अब दूसरी इंसिडेंट के बाद बॉबी ने थेरेपिस्ट को बताया कि उनके बीच दूरियां आ रही थी। डेवी के बिजनेस में कुछ लॉस भी हुआ था और उसी दौरान उसने उसे कहा कि वह उससे एक गेम चैलेंज करना चाहती है, जिससे उसे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर किसी की सील तोड़नी होगी। इस चैलेंज को बॉबी मान गया और डेवी ने पैसे की मदद से लड़की का भी जुगाड़ कर लिया। अब धीरे धीरे बॉबी ने उस लड़की का ताला तोड़ना शुरू किया। इसी बीच वो लड़की दर्द की वजह से बॉबी को खुदा आए करके मना भी करती थी। अब बॉबी ने खुदाई करना बंद नहीं किया और कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब बॉबी ने अब आंखों की पट्टी उतारी तो वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि जिस लड़की के साथ
उसने खुदाई की वो उसकी भांजी जैनी निकली। यह देखकर तो उसको गुस्सा सातवें आसमान पर था और उसने डेबी को इस गुनाह के लिए जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने जेनी को उसके पैसे दिए। अब जेनी भी बॉबी का फेस देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थी, तो पैसे और अपने कपड़े लेने के बाद वो वहाँ से भाग गई। इस इंसिडेंट के बाद भी डेबी बाकी के लोगों को मतलबी और लालची समझती थी। तब थेरेपिस्ट ने उसको पूछा कि उसने डेव से अलग होने का फैसला उस टाइम क्यों नहीं लिया। तब हमें पता चला कि डेव गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी। जैसे ही उसके घर में काम कर रही एक मेड को जब उसकी बेटी के पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, तब डेबी ने ही उन्हें पैसे दिए थे। यह देखकर बॉबी का दिल हमेशा ही पिघल जाता था। अब एक रोज जब वापस उसकी मेड जब पैसे मांगने के लिए डेबी ने बॉबी के सामने एक डील रखी थी। वह हमेशा बोलते रहता है कि उन्हें एक सेक्स गेम बंद कर देना चाहिए, तो वह उसके साथ एक लास्ट गेम खेलना चाहती है जिसमें अगर वह जीतता है तो यह सेक्स गेम हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, और अगर वह हार गया तो गेम ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। अब गेम यह था कि उस मेड की एक लड़की है सोनी, और वही सोनी का एक बॉयफ्रेंड सेम भी है जो कि चर्च में प्रिस्ट बनना चाहता था। जो भी इन दोनों के साथ सबसे पहले हम बिस्तर होगा वही यह गेम जीत जाएगा। अब क्योंकि यह उनका लास्ट गेम होने वाला था, इसलिए बॉबी ने भी ओवर कॉन्फिडेंस में इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहले बॉबी ने सोनी को बीच सड़क में अप्रोच किया और उसे पैसे के बदले हम बिस्तर होने को बोला। तो सोनी ने वही रोड पर बॉबी के गालों में एक थप्पड़ जड़ दिया। वहीं दूसरी ओर डेबी चर्च में सैम के पीछे थी और बेहोशी का नाटक करके डेबी सैम को अपनी कार में ले आई, जहां डेबी ने सैम से सिंपैथी लेने के लिए खुद को बेचारी दिखाया कि उसका हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता। जब वह जवान थी तो उसकी शादी किसी बूढ़े आदमी से हो गई। इस वजह से उसने ऊपर वाले से विश्वास खो दिया। फिर भी वह चर्च में उम्मीद लेकर आती है कि ऊपर वाला उसे प्यार करने के लिए किसी को भेजेगा। यह सब कुछ बताते हुए डेबी ने सैम को अपने संतरों के दर्शन भी करवाए। अब उसने उसके साथ से अपने संतरों को टच करवाया तो सैम वहां से भाग गया। अब आज दोनों बहुत बुरी तरीके से अपने अपने काम में फेल हुए थे, तो रात में उन्होंने एक लड़की को हायर किया, साथ में घपाघप करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। अगले दिन डेबी ने सैम को चर्च के बाहर सॉरी बोला और उसे अपने घर में ले आई ताकि वह उसे दिखा सके कि वह बहुत ही अकेली है। डेबी का यह तरीका सैम के ऊपर काम भी कर रहा था और उसने डेबी को माफ भी कर दिया। उधर दूसरी ओर बॉबी ने भी सोनी से एक डोनेशन कैंप में माफ़ी मांगते हुए एक बड़ी सी डोनेशन दी, तो सोनी ने भी बॉबी को माफ़ कर दिया। उसी रोज़ सैम और सोनी ने एक दूसरे को सब कुछ बताया जो भी उनके साथ हुआ था। तभी उनके पास डेबी के घर से काम कर रही एक मेड का कॉल आया, जिसके उससे पता चला कि डेबी और बॉबी दोनों उनके साथ गेम खेल रहे हैं। दरअसल एक मेड उनके ही पहचान वाली थी। रात में डिनर करते हुए सैम और सोनी ने फैसला किया कि वह उन दोनों के साथ गेम खेलेंगे ताकि उन्हें भी सबक सिखा सके। अब दिन में सैम के साथ इतना कुछ हुआ था कि उसका मूड बना हुआ था, इसलिए उसने सोनी से रिक्वेस्ट करके उसके संतरों को दिखाने की जिद पकड़ी, जिसके बाद उसने सोनी को किस भी किया, पर दोनों ने एक दूसरे को यहीं पर रोक लिया। वहीं दूसरी ओर बॉबी ने अलग ही प्लान बना रखा था। अगली सुबह हमने देखा कि सोनी की माँ इतनी बीमार हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। अब सोनी के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वह हॉस्पिटल का खर्चा उठा सके, और उसके पिता एक गैलर थे जो अपना सब कुछ जुए में हार चुके थे। इस सिचुएशन में सोनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। वहीं दूसरी ओर बॉबी सोनी के फादर से एक कज़नों से मिला। उन्हें गैम्बलिंग के जरिए उनके सारे पैसे उसने हरवा दिया। इधर हॉस्पिटल में सोनी की माँ ने सैम को सलाह दी कि कभी किसी को खुद से ज़्यादा प्यार मत करना। वहीं उनकी हालत और भी सीरियस हो गई थी, इसलिए उनका ऑपरेशन करना होगा। अब ऑपरेशन के लिए उनके पास पैसे तो नहीं थे, और बॉबी के कहने पर सोनी के
बॉस ने उन्हें जॉब से भी निकाल दिया। तो कंडीशन देखते हुए दोनों ने फैसला किया कि डेव और बॉबी से हेल्प लेंगे, क्योंकि सैम के बॉस ने भी उसे एडवांस देने से मना कर दिया था। हेल्प मांगने से पहले दोनों ने खुदाई करने का प्लान बनाया। कपड़े उतारने के बाद सैम ने सोनी के टांगों के बीच जगह बनाई ही थी, तभी सोनी ने उसे खुदाई करने से मना कर दिया। इधर बॉबी को भी पता चला कि वो दोनों उनसे मदद मांगने जरूर आएंगे, इसलिए उसने डेव को बोला कि सिचुएशन का फ़ायदा वह भी उठा सकती है। डेवी सैम से चर्च में दोबारा मिली और उसके सामने फिर से रोना धोना शुरू कर दी ताकि सैम को उस पर भरोसा हो जाए, लेकिन सैम ऑलरेडी जानता था कि डेवी झूठ बोल रही है।